हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मेक एकेडमी। तो कैसे आप लोग। ये है हमारा कंपेयरिंग क्वांटिटी का एक्सरसाइज 8.3 का इंट्रोडक्शन। इसके बाद अपन एक्सरसाइज 8.3 देखेंगे और ये लास्ट एक्सरसाइज होगी इस चैप्टर की। उसके बाद चैप्टर फिनिश हो जाएगा। पूरे प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं देखी तो प्लीज़ प्लेलिस्ट को देखिएगा। फर्स्ट 2, 3, 4, 5 जितने भी वीडियोज़ बने हैं पूरे की लिंक मिलेगी। 5 वीडियो बने इससे पहले और ये 2 वीडियो बनेंगे, टोटल 7 वीडियो है। तो पूरी प्लेलिस्ट की लिंक देखिएगा और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दिएगा। तो अपन इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में अपन को देखना है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। मैं आपको बहुत इजी तरीके से बताऊंगा कि ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं। मान लीजिए एक पर्सन था, है ना, कोई सा भी उसका नाम था और एक दूसरा पर्सन था। एक दूसरा पर्सन था, इसका नाम मान लो ए था, इसका नाम मान लीजिए बी था, है ना। ए ने बी को अमाउंट दिया, मान लीजिए 1000 रुपीज़ का अमाउंट दिया ए ने बी को, है ना। ए ने बी को 1000 रुपीज़ का अमाउंट दिया। अब बी को ए को रिटर्न करना आफ्टर 1 ईयर। कब करना है? आफ्टर 1 ईयर। तो 1 साल बाद उसको बी को ए को रिटर्न करना है अमाउंट। लेकिन इसमें कुछ इंटरेस्ट भी जुड़ा है। वो क्या इंटरेस्ट जुड़ा है? उन्होंने बोला गया है कि आपको जो अमाउंट रिटर्न करेंगे ना, आप जो अमाउंट रिटर्न करेंगे वो 1000 तो होगा ही होगा। 1000 तो आपको देना ही देना है, लेकिन उसके साथ आपको 10% और देना है। आपको 10% ऑफ देना 1000 का। 1000 का आपको 10% भी देना पड़ेगा, जब जाके मैं अमाउंट 1000 रुपीज़ आपको दूंगा। बस इतनी कंडीशन उसने अप्लाई करी है। तो जो परसेंटेज होता है ना किसी अमाउंट पे, जो एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, उसी को बोला जाता है इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट होते हैं 2 टाइप की, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट बोलता है आपको कि आपको सिर्फ सिंपली इंटरेस्ट को ही देना है, मतलब कि एक जनरल वे में समझिए। मान लीजिए 1000 रुपीज़ और 10%, 1000 रुपये का 10%, 1000 रुपये का 10% कितना होगा? 100 रुपीज़ होगा। तो अमाउंट कितना बना उसका? वो बना 100, मतलब कि 1100 रुपीज़, है ना। 1000 रुपये तो दिए थे, उसके साथ उसने 100 रुपये और दिए इंटरेस्ट के तौर पे। तो उसको अमाउंट कितना मिला वापस? 1000 रुपये मिला। कितना? 1100 रुपये मिला। कितना मिला? 1100 रुपये वापस एक को मिल गया 1 साल बाद, है ना। 1 साल बाद मिला। तो जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है वो होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, है ना। P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। देखिए इधर पे जो 1000 रुपीज़, जो सबसे पहले जो अमाउंट दिया गया वो हो गया प्रिंसिपल। क्या हो गया? प्रिंसिपल, है ना। स्कूल की प्रिंसिपल नहीं है, इसको P बोला जाता है। स्कूल की प्रिंसिपल नहीं है ना। और किस रेट के साथ आपको दिया गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट वो है, उसको बोला जाता है R%। क्या बोला जाता है? R% बोला जाता है ना। और टी होता है टाइम। टी होता है अपने पास टाइम। कितने टाइम के लिए दिया गया? 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल, 50 साल, जितने साल के लिए आपको दिया गया है ना। तो ये होता है एक जनरल फॉर्मूला, है ना। इसको अपना ऐसे विजुलाइज करिए आप। अगर आपको इंटरेस्ट निकालना है, आपको क्या निकालना है? इंटरेस्ट निकालना है ना। सबसे पहले ना एक एग्जाम्पल लेके अपन समझते हैं। मान लीजिए प्रिंसिपल है आपका 1000 रुपीज़ का, है ना। 1000 रुपीज़ का प्रिंसिपल है आपका और आपका रेट है वो है 10%। और सिमिलरली टाइम है आपका 1 ईयर का, है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना निकलेगा? तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना निकलेगा? प्रिंसिपल की जगह 1000 रुपीज़ रख दिया अपन ने, रेट की जगह 10 और टाइम की जगह 1 अपॉन 100 से डिवाइड करा। तो आपको कितना निकला? इधर पे निकला आपके पास 100 रुपीज़। कितना निकला? 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ आपको इंटरेस्ट को पे करना पड़ेगा। 100 रुपीज़ आपको इंटरेस्ट को पे करना पड़ेगा। तो आपने अमाउंट क्या दिया? 1000 रुपये तो देने ही देने थे आपको, है ना। उसके साथ आपने 100 रुपीज़ का इंटरेस्ट दिया, तो आपके पास हो गए 1100 रुपीज़। कितने हो गए आपके पास? 1100 रुपीज़ का आपको क्या पड़ा? इंटरेस्ट पड़ा। क्या पड़ा आपके पास? अमाउंट पड़ा, है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट ये था, है ना। ऐसा समझिए, ये सिंपल इंटरेस्ट का जिसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले को ना थोड़ा ड्राइव समझना सीखे, फॉर्मूले को क्या होता है। जैसे ना एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन। जैसे मान लीजिए एक पिज्ज़ा था, है ना। एक पिज्ज़ा के 4 स्लाइसेस थे, 1 2 3 4, 4 स्लाइसेस थे, है ना। एक पूरा पिज्ज़ा अपने आप में कितना था? 100% था। एक पिज्ज़ा आपके पास आता है, जब आप ऑर्डर करते हो तो 100% पूरा पिज्ज़ा ऑर्डर करते हो। ऐसा तो नहीं आपको 75% पिज्ज़ा चाहिए, नहीं ना। आप 100% पूरा पिज्ज़ा ऑर्डर करते हो। अब अगर आपने उसका 25% क्या करा? आपने खा लिया। आपने क्या करा? 25% खा लिया। तो 25% आपने खाया, तो आपके पास कितना पिज्ज़ा बचा? आपके पास 75% बचा। कितना बचा? 75% बचा। यानी कि आपने 25% ऑफ 1 पिज्ज़ा खाया। 25% ऑफ 1 पिज्ज़ा खाया। 1 को मैं 1 लिखा, 1 पिज्ज़ा को मैं 1 लिख देता हूँ। तो क्या हो जाएगा? 25 अपॉन 100 इंटू 1।
और जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1/4, यानी कि आपने 1/4 पिज्जा क्या हुआ, खा लिया, आपने 1/4 पिज्जा आपने खा लिया। इस टाइप से समझ में आया। तो जब भी आप इंटरेस्ट निकाल देना, इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट आप ऐसे कैलकुलेट करिए, आपको इंटरेस्ट में देना क्या है, कुछ परसेंट देना आपको प्रिंसिपल का, कुछ परसेंट देना आपको प्रिंसिपल का। जैसे कि आपको 1000 का 10% आपको एक्स्ट्रा देना पड़ा था, है ना, 10% आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, यानी कि रेट परसेंट ऑफ प्रिंसिपल देना है आपको, रेट परसेंट ऑफ प्रिंसिपल देना है। जैसे कि 10% ऑफ 1000, 10% ऑफ 1000, तो 10% क्या इधर पे रेट था, इधर पे क्या था, रेट था 10%, और प्रिंसिपल क्या था, 1000 रुपीज था, है ना। तो रेट, जनरल फॉर्मूला क्या बन गया, रेट परसेंट ऑफ प्रिंसिपल, है ना। तो इसको आप सॉल्व करेंगे ना, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, R/100 इंटू पी, R/100 इंटू पी आएगा। इसको आप और सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा, P इंटू R/100, है ना। इसको मैं 1 से इंटू कर सकता हूँ, 1 से, हाँ कर सकता हूँ, है ना, 1 से तो इंटू कुछ चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे 1 क्या शो कर रहा है, टाइम। अगर आपने 1 साल के लिए निकाला, अगर आप 2 साल के निकालोगे, 3 साल के निकालोगे, तो आपका एक जनरल फॉर्मूला बन जाएगा। तो पहले आप इतना नोट करिए, फिर आपको मैं समझाता हूँ। अभी 1% का देखा अपन ने, मतलब 1 ईयर के लिए देखा, तो अपने पास कितना है, 1100 रुपीज अमाउंट आया, और 100 रुपये अपने पास क्या है, इंटरेस्ट आया। अब अपन 2 साल के लिए देखते हैं, तो 2 साल के लिए सेम प्रिंसिपल, 1000 रुपीज प्रिंसिपल है, रेट आपका 10% है, टाइम है आपका 2/100, 2/100। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 200 रुपये, आपके पास आ जाएगा 200 रुपये, है ना, आपके पास आ जाएगा 200 रुपये, यानी कि 2 साल के लिए आया। अगर आप 3 साल के लिए निकालोगे, इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स के लिए निकालोगे, तो 1000 इंटू 10 इंटू 3/100 करना पड़ेगा। 3 साल के लिए 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, 3 साल के लिए आपको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास, 300 रुपीज़, कितना आ जाएगा अपने पास, 300 रुपीज़। यानी कि इंटरेस्ट जस्ट मल्टीप्लाई हो रहा है टाइम से, है ना, जस्ट मल्टीप्लाई हो रहा है टाइम से। 1 साल के लिए निकाल रहे तो 100 रुपये, 2 साल के लिए निकाल रहे तो 200 रुपये, 3 साल के लिए निकाल रहे तो 300 रुपये हो रहा है ना। और अपन क्या कर रहे हैं, 10% ऑफ 1000 के ही निकाल रहे हैं, 10% ऑफ 1000 के निकाल रहे हैं, तो अपने पास 100 रुपीज़ आ रहा है। सिमिलरली जब आप फॉर्मूला लिखोगे ना, तो P इंटू R इंटू टी से तो आपका क्या निकल गया, अमाउंट निकल गया, कितने का निकल, 1 साल का निकल। अगर आपको 2 या 3 या 4 या 5 साल का निकालना तो आप टी से मल्टीप्लाई कर दो, तो टी से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे आपने टी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखिए आप ये फॉर्मूला बन गया आपका, है ना, ये फॉर्मूला बन गया। यानी कि P इंटू R इंटू टी कुछ नहीं है, बस एक परसेंटेज का थोड़ी सा उन्होंने क्या किया, एवेल्यूशन कर दिया, तो इस टाइप से आपके पास क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बन के आ गया। तो ये हो गया मेरा सिंपल इंटरेस्ट, है, ये हो गया मेरा सिंपल इंटरेस्ट। इसमें क्या समझ में आया कि इंटरेस्ट हर साल आपका क्या होता है, सेम होता है। इंटरेस्ट आपको हर साल क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, है ना, हर साल के लिए आपको इंटरेस्ट क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। और लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसको नोट करिए, फिर अपन समझते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। वही एग्जांपल सेम, एक इंसान था ए, है ना, ए इंसान था, उसने बी को 1000 रुपये दे दिया, है ना, बी को उसने क्या करे, 1000 रुपये दे दिए। जब उसने 1000 रुपये दिए, तो अब बी को ए को लौटाना है आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर के बाद, 1 साल बाद लौटाएगा, और कितने परसेंट से, 10% रेट से, 10% रेट से लौटाएगा। तो बी ए को क्या देगा, कितना अमाउंट देगा, वो देगा आपको 1100 रुपीज़ देगा, ये अपन ने प्रीवियस देख लिया था ना, 1100 रुपीज़ देगा, है ना। लेकिन मान लीजिए अमाउंट उसको 1100 रुपीज़ देना है बी को, लेकिन अब बी के पास पैसे नहीं है, अब बी के पास पैसे नहीं है, तो बोला गया कि अब मैं 1 साल बाद 1 साल और चाहिए ना, तो ठीक है, ए ने 1 साल का टाइम और दे दिया, तो अब 2 ईयर्स हो गए ना, अब क्या हो गए, 2 ईयर्स हो गए। अब 2 साल बाद कितना अमाउंट देगा, ऑब्वियसली बात है, क्या देगा वो, 100 रुपये इंटरेस्ट लगे, 2 साल बाद वो इंटरेस्ट का हो जाएगा 200 रुपये, तो कितना हो जाएगा, 1200 रुपये, कितना हो जाएगा, 1200 रुपये, है ना। P इंटू R इंटू टी कर दीजिए, P इंटू R इंटू टी अपॉन 100, जो होगा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो करेंगे आप तो कितना आएगा, 1000 इंटू रेट कितना है 10% इंटू 1 अपॉन इंटू 2 साल के लिए, तो 100 से आप डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 200 रुपये। तो ये आगे इंटरेस्ट का रेट 200 रुपये, और अमाउंट कितना दिया था उसने, प्रिंसिपल कितना था, 1000, तो 1000 दे तो देने ही है, साथ में 200 रुपये और देगा इंटरेस्ट के। लेकिन सोचिए 1 साल के बाद अमाउंट जो था उसकी कीमत क्या हो गई, 1100 रुपये। यानी कि जब बी ए को पैसे लौटाएगा तो उसका 1000 के 1100 बन चुके हैं, अब उसको इंटरेस्ट 1100 पे देना चाहिए कि 1000 पे देना चाहिए, सोचिए। यहाँ पे ए ने जो पैसे दिए थे उस बी को, तो वो तो अब 1100 रुपये बन गए ना इंटरेस्ट के साथ, तो अब यानी कि अब ए ने बी को 1100 रुपये दिए, 1000 रुपये नहीं दिया, तो ये होती नई मेथड, ये होती नई मेथड। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या बनता है आपके पास, अमाउंट का बनता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100, इधर पे n, इधर पे क्या बनता है, n बनता है, इधर पे क्या बनता है, n बनता है ना। n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ
नंबर ऑफ मंथ, नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स, है ना, नंबर ऑफ ईयर्स हो सकता है, नंबर ऑफ मंथ हो सकता है, या फिर क्वार्टरली, हाफ ईयरली, जिस टाइप से आपको दिया रहेगा, है ना। एन होता है यहाँ पे, ईयर्स दिया तो 2 साल के लिए तो 2 लिख देंगे अपन। और यहाँ पे जो रेट होता है ना, आर का मतलब, आर होता है रेट पर एनम, आर होता है रेट पर एनम, रेट पर एनम। एनम का मतलब क्या, 1 साल का कितना रेट है, 1 साल का कितना रेट है ना। जैसे मान लीजिए अपन कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं अपन फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स के लिए, है ना। यहाँ पे जो प्रिंसिपल है आपका वो है 1000 रुपीज़, रेट है आपका 10% और टाइम है आपका 2 ईयर्स का, टाइम है आपका 2 ईयर्स का। तो देखिए अमाउंट कितना होगा, अमाउंट होगा 1000 ब्रैकेट में 1 + 10/100 × 2, है ना। फॉर्मूला लगा दिया अपन ने, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे देखिए अमाउंट कितना आया, अमाउंट आएगा आपके पास 1100, और यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम लेंगे तो आप 100 + 10/100 की पावर 2, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा मेरे पास 1110, कितना आ जाएगा 1110, 0 से 1 0 गया तो क्या बच गया इधर पे 1000 × 11 × 11/10 × 10, 1 0 1 0 से 2 0 2 0 गए, है ना। इससे गया, इससे गया, तो कितना हो गया इधर पे 11 × 11 होता है 121, 121 × 0 1210, कितना आ जाएगा 1210 जी। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है जी, आया अपने पास कंपाउंड इंटरेस्ट से, है ना। यहाँ पे जो इंटरेस्ट लगा वो 1 साल के प्रिंसिपल पे, 1 साल का अमाउंट पे लगा। 1 साल का अमाउंट क्या निकला था, 1 ईयर का अमाउंट कितना निकलेगा, अगर एन की वैल्यू 1 रखूँ मैं तो 1000 × 11/10, है ना, 11/10 ही निकलेगा, तो इधर से कट जाएगा तो कितने निकलेगा 1100 रुपीज़ निकलेगा, है ना। यहाँ पे अब 2 बार मल्टीप्लाई करा था मैंने, स्क्वायर लिखा था इसलिए 2 बार करा, यहाँ पे मैंने 1 लिखा है, मैंने 1 साल के लिए करा तो 1 करा, यानी कि 1 साल बाद उसको 1100 रुपये मिलने वाले थे, है ना। 11, तो जो सिंपल इंटरेस्ट था उतना ही मिलने वाला था। अगर सिंपल इंटरेस्ट से करते अपन तो 2 साल बाद उसको कितने मिलते 1200 रुपये, लेकिन यहाँ पे कितने मिले 1210 रुपये, 10 रुपये एक्स्ट्रा मिले, 10 रुपये एक्स्ट्रा मिले, क्योंकि जो अमाउंट, जो अब इंटरेस्ट लगा वो फर्स्ट ईयर के अमाउंट पे लगा। फर्स्ट ईयर का अमाउंट कितना था 1100 रुपये, उस पर इंटरेस्ट लगा, है ना। तो ये होता है अपना कंपाउंड इंटरेस्ट, ये होता है अपना कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल सी बात है, हर साल जो इंटरेस्ट लगता है उसको कैलकुलेट करते हैं ना यहाँ पे। तो ये हो गया अपना सिंपल इंटरेस्ट और ये हो गया अपना कंपाउंड इंटरेस्ट। इधर पे अपन ने इंट्रोडक्शन देख लिया। अगर आपको प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा। और प्लीज़ 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 इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। पूरे प्लेलिस्ट की, इस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो प्लीज़ उसको देखना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।